हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नेरिस के बारे में। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन में 4 क्लास पढ़े थे: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हेरोडिनिया और फिर आर्केनेलिडा। फिर जो हमारा नेरिस आता है वो किस में आता है? जो हमारा पहला क्लास था पॉलीकीटा, ये उसके अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं नेरिस के बारे में। देखिए, जो ये नेरिस हमारा है ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मेरीन में पाया जाता है। जो बालुई तट होते हैं, जो समुद्र किनारे जो बालू के तट होते हैं, सैंडी शोर्स होते हैं, उस पर ये बोरो बना के, मतलब एक बिल बना के उसके वहीं पे शोर के किनारे ये रहता है। किस में रहता है? ये बोरोइंग नेचर का होता है। ये बोरोज बना के रहता है कहाँ पे? सैंडी शोर्स, समुद्र के किनारे। देखिए नेक्स्ट, अगर इसकी हम बॉडी देखते हैं, ऊपर ही मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, तो इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, हमने मेटामेरिक सेगमेंट देखा था। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। मीन्स सिमिलर सेगमेंट होंगे, एक लीनियर फैशन में, एक लीनियर मैनर में ये अरेंज होंगे, जो रिपीटेड मैनर में अरेंज होंगे सिमिलर सेगमेंट्स। देखिए क्या होगा, ये बॉडी की क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है हमें एक रियल नेरिस। देखिए कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। आपको लग रहा है कि ये सेंटीपीड है, पर ये सेंटीपीड नहीं, ये नेरिस है। अब देखिए इसकी जो पिक्चर यहाँ पे देखिए, इसकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी हमें दिख रही है, ये हमें दिख रहा है कि बॉडी इसके सेगमेंट्स में डिवाइड है। मतलब सेम सेगमेंट का रिपीटेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब देखिए जो इसकी जो ये मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं, जो इसकी बॉडी है वो डिवाइड करते हैं अपने सुविधा के लिए, हम पढ़ने के लिए, किसमें? हेड, ट्रंक और 5G डीएम। नेक्स्ट, जो इसका हेड है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम पढ़ने के लिए देखते हैं कि इसमें 2 सेगमेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? जो हेड हमारा है इसमें 2 हमें सेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। स्टोमियम, पेरिस्टोमियम, एक कहते हैं हम लोग प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। देखिए ये पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम क्या है? देखिए जब हम नेरिस देखते हैं, ये उसका एंटीरियर एंड है, हमें यहाँ पे एक सेगमेंट दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह के सेगमेंट फिर दिखाई देते हैं। अब देखिए ये जो उसका पहला सेगमेंट हमें दिखता है, जिसपे कि ये पैरापोडिया नहीं पाए जाएंगे, इस सेगमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्टोमियम। अब देखिए इस सेगमेंट कहते हैं हम लोग प्रोस्टोमियम। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? यहाँ पाए जाएंगे पैरापोडिया। बट इस सेगमेंट पे पैरापोडिया नहीं पाया जा रहा। किस पे? जो हमारा पेरिस्टोमियम है उस पे पैरापोडिया नहीं पाया जा रहा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोस्टोमियम है, इस पे 4 सेसाइल आइस यहाँ दिखाई पड़ रही है, 4 सेसाइल आइस। अब देखिए जो ये पेरिस्टोमियम है, इससे निकले होंगे यहाँ पे 4 पेयर्स। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टोमियम सिराई। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्टोमियम सिराई इसको बोलते हैं, जो यहाँ टेंटिकल्स निकले हैं। अब देखिए जो ये हमारा प्रोस्टोमियम है, इस प्रोस्टोमियम पे यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोस्टोमियल पाल्प। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियल पाल्प। यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स। देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल क्लियरली जो हमने बताया। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, ऊपर देखिए जो डिवाइड, बिल्कुल डिफरेंस हमें दिख रहा है कि क्या है। देखिए यहाँ पे पेरिस्टोमियम दिख रहा है, पेरिस्टोमियम सिराई दिख रही है, और यहाँ पे पेरिस्टोमियल पाल्प। ये कुल मिला क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन्स इसके माउथ के, और इसके जस्ट नीचे ही क्या है? इसका
माउथ है। देखिए डाइसेक्शन करके इसको देखते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पे पेरिस्टोमियम के बाद यहाँ पे दिख रहा हमें जो हमारा प्रोस्टोमियम है वो दिख रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पे दो उसके देखिए टेंटिकल्स, प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए साइड में इसके पैरापोडिया दिख रहा है, और पैरापोडिया के बाद यहाँ पे दिख रहा है इसका क्या, जो हमने देखा पेरिस्टोमियम सिराई, वो भी इसमें क्लियरली हमें दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसकी ट्रंक की, जो इसका ट्रंक का रीजन है, ये तो हेड की बात हो गई, अब ट्रंक की बात करते हैं। ट्रंक में 80 से 200 सिमिलर सेगमेंट अरेंज होते हैं। सिमिलर सेगमेंट मतलब मेटामेरिक सेगमेंट्स, जिसपे कि क्या पाए जाएंगे, जिसके लेटरल साइड पाए जाएंगे क्या, पैरापोडिया। इसके लेटरल साइड पे क्या पाया जाएगा, पैरापोडिया। अब देखिए फिर फाइजीडियम की बात करते हैं हम लोग। इसको सबसे लास्ट सेगमेंट कहते हैं, जो बॉडी का सबसे लास्ट सेगमेंट होता है, इसको एनल सेगमेंट, एक सेगमेंट भी कहते हैं। इस देखिए एनल सेगमेंट, देखिए जो लास्ट सेगमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, एनस, और यहाँ पे जो होता है एनल सिराई होती है। ये भी क्या है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। कहा किसका, फाइजीडियम। ये सबसे लास्ट सेगमेंट होता है। इसकी सब जितनी भी नोट्स हैं, टेलीग्राम का चैनल है इवोल्यूशन लर्निंग अकेडमी, वहाँ से सर्च करके आप इसको जाके वहाँ पे इसकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वहाँ से पढ़िएगा आप इसको। देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी, हम इसके डाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है। माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की, किसकी, इसकी लोकोमोशन की। देखिए इसका लोकोमोशन, चाहे वो सबस्ट्रेटम पे ये क्रॉलिंग या रेंग के चलता है, चाहे क्रॉलिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, ये दोनों किससे मदद करेगा, दोनों करेगा पैरापोडिया की मदद से करेगा। देखिए यहाँ पे पैरापोडिया, इस पैरापोडिया पे क्या दिखाई पड़ रहा है, इस पैरापोडिया पे पाए जाते हैं बंडल्स ऑफ, क्या पाए जाते हैं, बंडल्स ऑफ सीटा। क्या पाए जाते हैं, बंडल ऑफ सीटा और कीटा। सीटा और कीटा इसे पाए। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि डॉर्सल सिरस भी दिखाई पड़ रहा है, फिर इस पे नोटो कीटा, वही हम लोग यहाँ पे देखा क्या है, बंडल ऑफ सीटा इस पे पाया जाता है। जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी मदद से ये देखिए जब स्विम करता है, पैडल लाइक काम करता है, पैडल के जैसे इफेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक करके ये क्या करता है, स्विम भी करता है। और देखिए जो पैरापोडिया एक काम और करता है, पैरापोडिया क्या करता है, हेल्प इन रेस्पायरेशन। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, पैरापोडिया जो होता है रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। तो इसका जो रिस्पायरेशन होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होते रिस्पायरेशन के लिए, बट क्या होते हैं जो इसमें रिस्पायरेशन, तो वो बॉडी वॉल के थ्रू होता है, स्पेशली कहाँ पे, जो पैरापोडिया की जो बॉडी वॉल होती है, पैरापोडिया वॉल होती है, उसके थ्रू भी इसमें रिस्पायरेशन बहुत ही आसानी से होता है। अब देखिए इसका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, यह एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है, इसका एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया के द्वारा। नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ये एग्जाम पूछा गया है कि एनालिड में कैसे होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा, नेरिस में कैसे होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा, चाहे वो अर्थवॉर्म उसमें कैसे किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा। देखिए नेफ्रीडिया के यहाँ पे पिक्चर, इस नेफ्रीडिया पिक्चर में क्या दिख रहा है, इस नेफ्रीडिया पिक्चर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ऊपर इसमें क्या दिख रहा है, फनल और नेफ्रोस्टोम यहाँ पे ऊपर दिख रहा है इसके। ये नेफ्रोस्टोम क्या करता है, ये सीलोम में जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें जाकर कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जो नेफ्रीडियोपोर दिख रहा है, नेफ्रीडियोपोर, इससे ही एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमने जो कल पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिटिक्स में क्लोज टाइप का होता है, तो इसमें भी क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप मीन्स जो बॉडी का फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो वेसल्स के थ्रू ही सर्कुलेट होगा बॉडी में, वेसल्स के अंदर ही रहेगा, वेसल्स के अंदर ही फ्लो करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइम आता है, जब ये सेक्सुअल फेज में आता है तो इसको एक नाम देते हैं हम, उस नाम को कहते हैं हेटेरोनेरिस। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको सेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं? हेटेरोनेरिस। हेटेरोनेरिस। अब देखिए हेटेरोनेरिस कैसे होता है। देखिए जो इसकी बॉडी होती है पूरी, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर एंड तक, तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है और इसका इंटीरियर पार्ट, तो जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाता है और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है जो कि गैमेट्स को अपने अंदर लिए होता है, गैमेट्स अंदर इसके फिल होता है गैमेट्स, ये डिफरेंट टाइप का दिखता है, और जिसका इंटीरियर पार्ट होता है वो कुछ और डिफरेंट टाइप का दिखता है। तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? हेटेरोनेरिस। देखिए जो इसका एंटीरियर एंड होगा जो कि एसेक्सुअल इसमें बॉडी है इसकी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग एटोक। और इसको जो सेक्सुअल फेज है उसको क्या बोलेंगे? एपीटोक। क्या बोलेंगे? एपीटोक। इस पूरी प्रोसेस को जो सेक्सुअल फेज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? एपीटोकी। ये एग्जाम में आया हुआ है एपीटोकी। देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए ये पहले रियल पिक्चर देखते हैं। इसकी जो रियल पिक्चर है ये कैसी दिख रही है? ये है एक हेटेरोनेरिस की, जो हमने बात किया कि एंटीरियर पोस्टीरियर इसकी पैरा बॉडी मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसकी बॉडी में पूरा मॉडिफिकेशन आ जाता है। देखिए यहाँ पे रियल पिक्चर है। और इसके जो बात देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? दोनों डिफरेंस साफ साफ हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं। इस डिफरेंस में क्या दिख रहा है? नीचे का जो एपीटोक वाला रीजन है वो दिखाई पड़ रहा है, एटोक रीजन दिखाई पड़ रहा है, मॉडिफाइड सिराई दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? इसका हेटेरोनेरिस या भी सेक्सुअल फेज है इसका। अब देखिए जब इसका सेक्सुअल फेज आता है तो ये क्या करता है? ये हेटेरोनेरिस बोरोइंग नेचर छोड़ के ये क्या करता है? फ्री स्विमिंग क्या करता है? वाटर में ये कंटिन्यूसली फ्री स्विमिंग ही करता है। वाटर में जब फ्री स्विमिंग करता है तो मेल क्या करेगा? स्पर्म रिलीज करेगा, और जो फीमेल होगी वो ओवा रिलीज करेगी, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो वाटर के अंदर ही होगा। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? इसका एक्सटर्नल होता है। उस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? उस फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा एक लार्वा, जो कि एग्जाम में पूछता है बार बार, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा। क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा है। ये क्या करेगा? ये फिर ये भी फ्री स्विमिंग करता हुआ फीड करेगा। फीड करने के बाद अपने आप को ग्रो करेगा और मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होगी। और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा एडल्ट नेरिस। अब देखिए ये क्या बनाएगा? एडल्ट नेरिस। देखिए जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। देखिए ये ट्रोकोफोर लार्वा की पिक्चर है। तो पूरा हमने क्या देखा आज? हमने देखा कि जो ये बोरोइंग नेचर का था, और फिर क्या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन था। बॉडी क्या थी इसकी? मेटामेरिकली सेगमेंटेड थी। हेड, ट्रंक और टेल में हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम इसको डिवाइड किया था। हेड को पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम। उसके बाद इसका क्या देखा हमने? उसका देखा लोकोमोशन पैरापोडिया के थ्रू होता है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देखा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जो कि कॉमन है किसमें? उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सेक्सुअल फेज देखा। इस सेक्सुअल फेज ये स्पेशल है क्योंकि इसमें बनता है क्या? हेटेरोनेरिस। जो ऊपर का एंटीरियर पार्ट होता है एसेक्सुअल, उसको बोलते हैं एटोक, और जो नीचे का पार्ट होता है पोस्टीरियर एंड होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एपीटोक। ये पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं? एपीटोकी, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और जिसका लार्वा बनता है फाइनली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो तरीके से हमने ख़त्म किया आज नेरिस। ये जो पूरी वीडियोस हैं इसके क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हैं क्विज़ के फॉर्म में। उसमें जाके आप इसको टिक करके देख सकते हैं कि जो वीडियो पढ़ी आपने उससे आपको कितना समझ में आया। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।